मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव हो। हिमालय पे चढ़ाई हो, चांद पे जाना हो या समुद्र के अंदर जो भी वहाँ पे जरूरी कार्य हो वह करना हो, तो मनुष्य के योनि में जन्म लेने के बाद कोई कार्य संभव नहीं है साथियों। और कोई कार्य हमें तब तक कठिन लगता है जब तक उस कार्य क्षेत्र में हम उतरते नहीं हैं। जब हम जिस कार्य क्षेत्र में उतर जाते हैं और उस कार्य को हम करने लगते हैं तो वह कार्य हमारे लिए धीरे धीरे आसान होते चला जाता है। लेकिन निर्भर यह करता है कि कार्य कौन सा रहता है। कई कार्य ऐसे भी हैं कि दिन भर आप मेहनत करो और शाम को जब पैसा मिलना हो तो पता लगा पीठ ठोक के किनारे कर दें, ठीक है भैया 2 दिन बाद 4 दिन बाद मिलिएगा तब पेमेंट करेंगे। तो वह कार्य जो है कहीं ना कहीं दर्द देना शुरू हो जाता है। अगर वही प्रक्रिया बराबर होने लगती है तो दर्द उससे मिलने लगता है, तो वह कार्य निगेटिव में चला जाता है। और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनको हम मेहनत से करते हैं और समय पे उस मेहनत का हमको उचित परिणाम मिल जाता है, तो उस कार्य को करने में खुशी होती है और उस कार्य को आगे निरंतर करने के लिए दिलचस्पी भी हमारी बढ़ती है। और साथियों, ग्रामीण स्तर पे हम हैं और ग्रामीण स्तर पे हमने सर्च जो किया है, अब उस पे हमको कहीं ना कहीं जो है पशुपालन एक पॉजिटिव रूप में दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास व्यवसाय है, उसके बारे में हमने आपको एक मोटा बता ही दिया। और भी जो व्यवसाय हैं, तो और जो व्यवसाय हैं उनका एक फिक्स टारगेट होता है, कितनी पूंजी रहेगी तो शुरू होंगे, चाहे मिनिमम भी हो सकती है मैक्सिमम भी हो सकती है, और उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, कुछ उसके विशेष मतलब कार्य क्षेत्र होता है जिस हिसाब से जो भी व्यवसाय हो। लेकिन इसमें साथियों यह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जहाँ पे आप हैं, जैसे हैं उस स्थिति में शुरू कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये देना रहता है कि ऊपर मान लीजिए शेड आपका थोड़ा हल्का रहेगा, छाया रहेगी, चलेगा, लेकिन नीचे की व्यवस्था जो है वह मेंटेन होनी चाहिए। नीचे का मतलब बढ़िया ईंटा बिछा हो, या अभी गड़बड़ है, बनेगी कुछ समय बाद। ईंटा के बाद मैट हो अगर बढ़िया जानवर हो, और मतलब नीचे वाली व्यवस्था मेंटेन हो, समय समय से साफ सफाई हो, देख रेख हो, तो ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि अब भाई कहीं न कहीं हम पशुपालन पे कार्य कर रहे हैं, इस समय पशुपालन संबंधित वीडियो बना रहे हैं, और तो कई जगह का रिस्पांस लिए, तो जहाँ से हमको पशुपालन का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कई हमारे साथी भी इस व्यवसाय के शुरू किए हैं, कई हमारे माताएं बहनें भी इस व्यवसाय को चला रही हैं। हमारा आप वीडियो 2 महीने 3 महीने पुराने में देखेंगे तो एक हमारी बहन जी हैं, उनका वीडियो हम बनाए थे, वो भी पशुपालन अपना बेहतर रूप में चला रही हैं। तो ग्रामीण स्तर पे भाई हमको यह व्यवसाय जो है एक नज़र में समझ में आ रहा है। बाकी हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ही यही व्यवसाय कीजिए, लेकिन जिस भी व्यवसाय में आप उतरिए तो उस व्यवसाय में उतरने से पहले चाहे जो व्यवसाय हो, चाहे वह पशुपालन का हो या कोई मान लीजिए दुकान आप ओपन करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, तो उसको पहले महीना 2 महीना 4 महीना जब तक आप कायदे से समझ न लें, जब तक उस व्यवसाय की बारीकी आपके दिमाग में कायदे से बैठ न जाए, समझ न आए, तब तक आप उस व्यवसाय में कदापि न उतरिए। हम यह निवेदन करते हैं, चाहे वह पशुपालन का व्यवसाय हो चाहे और कोई व्यवसाय हो, बाकायदा से समझ के तभी उस मैदान में उतरिए। और फिर हम अपनी बात को दोहरा रहे हैं साथियों, कार्य कोई भी असंभव नहीं है। जिस भी कार्य को हम करने लगेंगे उसमें हमारी हैबिट बन जाएगी। यही जल्दी में एक छोटी सी वीडियो बनाए थे दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह बढ़िया जानकारी के साथ हम आपको किसी दूसरे वीडियो में या दूसरे इंटरव्यू में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।